हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी आप सबका अभिवादन करता हूँ। दाता को आपके कल्याण की स्तुति करता हूँ। और आज सूर्य भगवान इस सृष्टि का अंधकार को प्रकाश में बदलने वाले सूर्य भगवान की राशि परिवर्तन की खबर लेके आया हूँ। आज के 2 दिन बाद 14 तारीख को शाम को 6:05 पे ये सूर्य अपने सेनापति की राशि मंगल से निकल के शत्रु के घर, शुक्र शत्रु होता है इनका, लेकिन उस घर में इनके अति मित्र गुरु बैठे हैं। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी कम नहीं होते हैं। देखो कलयुग में हम लोग इसकी वैल्यूसिटी कम रखते हैं, नहीं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो हैं दैत्य गुरु। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इट इज़ अ टिपिकल कॉम्बिनेशन फॉर एक्सप्लेनिंग योर फ्यूचर। ये होता है। ये 15 जून 2024 की शाम तक चलेगा। मैं एक बात बता दूं, सूर्य राजा है, वो जहाँ भी जाएगा ना तो हम सबके कल्याण की सोचेगा। सबसे पहले तो आप ये राहत ले लो कि भाई सूर्य राजा है, स्वाभिमान है, अभिमान है, सुंदर है। सूर्य भगवान बहुत सुंदर। सूर्य का जातक लगन में होगा ना, वो अति सुंदर होगा। वो चेहरे से ही सामने वाले को सजा देगा, शक्ल से सजा देने वाले, माना अधिकारी, वो चीज़ है। अब वो आए हैं वृषभ राशि में, दैत्य गुरु की राशि में। थोड़ी अबिट अनकंफर्टेबल है, लेकिन क्या ये जो गुरु और सूर्य की जो युक्ति फिर हो गई ना, ये बहुत बड़े महानुभावों की युक्ति है, जो कि सिर्फ देना ही जानते हैं। जगत कल्याण में अभी देरी है, तुम्हें तो चलना है, अंधेर है, तो सूर्य तो चलेगा, समझ गए। तो मैं आपको ये बताऊं, इसकी आपको सिर्फ कुछ इंसानों को जिनका सूर्य मृत है, कमज़ोर है, शत्रु राशि में, उनको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। ये क्या है असेसमेंट में, फिर भी आपको ये जो मैं दे रहा हूँ ना, दिस इज़ अ बैलेंस्ड, माना सबके लिए 100% के लिए है। सबसे आते हैं मेष राशि। मेष राशि के दूसरे घर में आप लोग सब खुश हो जाओ। 8+ आपके दूसरे घर में, माना ये आपकी वाणी में एक बहुत चमत्कारी अधिकारी, स्वाभिमान अभिमानी होके भव्य वाणी आपकी हो जाएगी। और आपके घर में अगर कोई पैतृक विवाद चल रहा है ना, क्या ये पूंजी का घर है, दूसरा घर, पूंजी, वाणी, त्वचा, इसका घर है, तो यहाँ आपको चौतरफा लाभ हो रहा है। मैं आपको बधाई देता हूँ मेष राशि वालों, आपका ये महीना है ना, किंग ऑफ किंग्स की तरह निकलेगा। आपके सब कार्य पूरे होंगे, भविष्य की सारी योजनाएं अनुकूल चलती रहेंगी। आप जो सोचोगे वह ऐसे दिखता हुआ दिखेगा। सूर्य और गुरु की ये युक्ति जो है ना, बहुत शानदार है। और आप तो मित्र हैं सूर्य भगवान के, तो आपके लिए तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। अनुकूल समय है, चौतरफा है। राजनीतिज्ञ हो तो आपके समझ लो जीत की संभावना 100% है। आपका भाग्योदय हो रहा है। आप झूठ मत बोलना, बस डोंट स्पीक लाई। भाई सच थोड़ा भी घटे तो सच न रहे, ये सोच के चलेंगे तो आपको राजनीति, व्यापार, संसार, हर जगह मान सम्मान समृद्धि मिलेगी। सेकंड हाउस होता है, कुटुंब में भी शांति रहेगी, समझ गए। और आपको थोड़ा अपने खान पान पे ध्यान देना है और अपने पूर्वजों, पिता का सम्मान करना है। क्या सूर्य पिता भी है। जो भी इंसान अपने पिता का अपमान करता है ना, तो वो दुर्भाग्य की तरफ समझ लो अपना डेरा बांधने जा रहा है, तैयारी कर रहा है, दुर्भाग्य की तरफ बढ़ रहा है। इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ टेस्टेड फैक्ट। इसीलिए माता पिता, और ये तो पिता है, तो आपको ये ध्यान रखना, भाई ये सज़ा भी दे देते हैं ठीक है। पिता का सम्मान और झूठ न बोलें। आपका बहुत अच्छा समय है। यू गो ऑन, यू फ्लोट
इन द एयर, बिल्कुल मान के चलो। दूसरी राशि वृषभ, दैत्य गुरु का घर और राजा आए हैं। फिर गुरुओं दोनों के बीच में संवाद चलेगा, दुनिया भर की चीज़ें चलेगी, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि सूर्य है ना, शुक्र की भाई भोग विलास और ऐश्वर्य की प्रवृत्ति को पसंद नहीं करते हैं। दैट विल चेक अप योर दीज थिंग्स। तो आपको थोड़ी ऐसे असहजता लगेगी, बाकी तो 7+ है। यू विल फील दिस अ बिट अनकंफर्टेबल व्हेन यू ड्राइव द लेजर्स, माना आप करेंगे ना, चरित्र भी ध्यान रखना है और अपने नए रास्ते आपको, बाकी ये सूर्य आपको नए रास्ते ज़रूर देगा। आपकी जो योजना है ना, आप जहाँ भटक रहे हैं ना, ये प्रकाश डाल के आपको उसको आगे बढ़ा देगा। ही इज़ नॉट योर एनिमी, वो क्या थोड़ा अलग तत्व है आपसे, ठीक है, और कुछ नहीं है। आपको बढ़ाएगा रिश्तों में, सब तरफ से सरकार से सहयोग, रिश्ते चलेंगे, आपके परिवार पड़ोस भाई बहन रिश्ते सब आपके साथ कदम ताल करेंगे। आपको सिर्फ अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है। वृषभ राशि वालों, मैं आपको बताऊं, इनकी और खुद की आंखों का भी ध्यान रखिए। बाकी तो आपका समय ये शानदार है, बेफिक्र होके आप यू कैन गो अहेड, ऑल योर प्लानिंग्स आर कंफर्टेबल। सिर्फ भोग विलास के समय है ना, थोड़ा गरीबों का ध्यान और थोड़ा दान बान में ध्यान देंगे ना, तथास्त हो जाएगा। सूर्य की आराधना करो, जल्दी उठो, सुस्ती नहीं। नींद से उठना है ना, 7 बजे से पहले उठ जाएं, 8 बजे के बाद दैत्य स्नान होते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। वो क्या आप वृषभ राशि है ना, आपको बताना ज़रूरी है। इसके बाद मिथुन, इट इज़ इन योर 12th हाउस। भाई ये तो खर्च भाव है, लेकिन क्योंकि बुध इनका अच्छा है, तो आपको सिर्फ अपना एक स्वास्थ्य संभालना है, उस पर खर्चा हो सकता है, या आपके दिमाग में कोई ऐसी योजना आएगी या फिजूल खर्ची करोगे, जहाँ भाई हेड्स ऑफ द एक्सपेंसेस यू टेक, भाई वो देखो कहाँ कर रहे हो, यहाँ आपसे कैच हो सकती है। और एक बात और, आप पब्लिक प्लेस में, समाज में, कहीं गैदरिंग में बैठोगे ना, वहाँ आपका अपमान होने की मुझे थोड़ी संभावना दिख रही है। ग्रहों की चाल है ये, ठीक है। तो वहाँ आप सहज होकर निकलें। बाकी आपकी यात्राएं, आपकी योजनाएं, आपकी इच्छा पूर्तियाँ सब चलेंगी, लेकिन गलत राहों पर चलने से बचे। ये समय क्या है आपका, है ना, बुध शुक्र कलाकारी और ये सब चीज़ें हैं। आप थोड़ा अपनी कैरेक्टर में भी ध्यान दें। बाकी धन के मामले में तो यू आर ओके, माना ये 70% आपके लिए ठीक है। मिथुन वालों के लिए कर्क 11 भाव, स्वयं कमाई, बड़ा भाई प्रताप, अपना मी फर्स्ट, यहाँ हर ग्रह फायदा देता है। तो ये तो 11th हाउस में ये 9+ दे रहा हूँ मैं आपको। कर्क राशि वालों, आपके लिए तो महाधन वरदान दे, धनाधन जो भी कह दो, माना चौतरफा लाभ बोलते हैं ना, छतरी फाड़ कर लाभ सब है। धन, भवन, वाहन, व्यवसाय, बॉसेस, इलेक्शन, कोएड, व्यापार, नौकरी बदलनी है, नौकरी ऊंची रखनी है, नौकर निकालने हैं, नौकर भरने हैं, खान पान सब ठीक। थोड़ा आपको ध्यान रहना है भाई, बॉस जो है आपका, उसका ध्यान रखें थोड़ा भाई। अच्छा समय होता है ना, आदमी बेद भी कर जाता है, वो नहीं करना। बाकी सब सही है। क्या सूर्य है ना, स्वाभिमानी और अभिमानी होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, आपके परिवार में भाई कोई गर्भ धारण वाला भाई कोई कन्या हो, तो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें। क्या 11 और 5 में दृष्टि होती है, तो गर्भ पे थोड़ा, जो गर्भ वाली लेडीज़ है ना, उनकी सेहत का ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंह 10th हाउस मीन्स वो बोलते हैं ना, महाराजा अधिपति अधिराजा,
अपनी राजधानी में पधार रहे हैं, सब खड़े हो जाओ, वो सारे ये सिंह 10वें दिग्बली सूर्य गुरु। जबरदस्त जोड़ी, मान सम्मान अभिमान स्वाभिमान शक्ल से सजा दे देंगे, सच के सामने झुकेंगे, सच बोलेंगे, झूठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। असली राजनीतिज्ञ और सच्चे दिल वाले राजनीतिज्ञ अगर आप हो तो आप समझ लो आप विधान लोकसभा में आ रहे हो। भविष्यवाणी लिख लो किशन इंदिरा गांधी की, ऑल लीडर्स फ्रॉम सिंह राशि यू आर गोइंग टू विन। क्या है ये? आपकी खुद की क्वालिटी है, दिस इज यूर एसेंस, यू आर गेनिंग टू योर ओन अर्निंग्स, अंडरस्टैंड। तो आपकी नौकरी, राजनीति, उद्योग, कोई भी कोर्ट कचहरी में कुछ भी हो, अनुकूल प्रतिकूलता को नमस्ते कर दो। मीन्स जहाँ जाएंगे, जिधर जाऊँ उधर जीत ही जीत है। दादा सुखी रखे। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि 9वें भाव में अच्छा समय है, पर आप धर्म में ध्यान दें, बाकी और कुछ नहीं है। आप थोड़े धार्मिक अपनी प्रवृत्ति बढ़ा लो ये 1 महीने तक। बुद्ध है ना, बुद्धिमान होता है ना क्या बोलते हैं बुद्ध को, राजकुमार। तो थोड़ा आप ध्यान रखो, सूर्य पिता है, थोड़ा आराम से चलो। मानसिक उन्नति आपकी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी ईमानदारी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य पिता है तो सूर्य के उस संरक्षण में आपके सच आएगा। उच्च शिक्षा में आपके बच्चों का, आपके प्रमोशंस का, आपके अपॉइंटमेंट्स का सब प्लस है, एवरीथिंग प्लस, एवरीथिंग प्लस, बिल्कुल फ़ायदा, बेहद शुभ समय है। सूर्य गुरु अति सम्मान देते हैं, और आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का भी केस है तो वो आपके पक्ष में आ सकता है, क्योंकि पिता की नज़र है। तो और ये भाग्य भाव में है, भाग्य भाव में तो बहुत अच्छा होता है गुरु और सूर्य, इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं। तुला 8 में, तुला राशि वालों, आप तो वैसे भी बोलते हैं ना तुला राशि हीरो होती है, तो